हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। अब से कुछ ही दिनों के बाद में भारतीय टीम फिर से एक्शन में आ जाएगी। इस बार रेड बॉल कंपटीशन होगा। श्रीलंका में जाकर के टेस्ट मैच आपको खेलना है। प्रैक्टिस मैच हमारे लिए अच्छा रहा, हम जीत भी गए, लेकिन क्या वाकई में टेस्ट मैच में हम श्रीलंका को 2-0 से हराएंगे? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है और खिलाड़ी कोई और नहीं, टारगेट पर फिर से हिटमैन है, रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा को लेकर के फिर से अब ये खबरें उड़ने लग गई हैं कि रोहित शर्मा 27 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। यहां तक कह दिया गया है कि ये है रोहित शर्मा का आखिरी ओडीआई मैच। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर पास्ट में देखोगे ना, तो लॉर्ड्स का मैदान भी कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा का आखिरी ओडीआई मैच ही है, लेकिन वहां पर शतक बनाया। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि शतक लगाने के बावजूद भी ये खबरें उड़ने लग गई हैं कि रोहित शर्मा आखिरी ओडीआई मैच इस टीम के खिलाफ में खेलेंगे। 27 वर्ल्ड कप का तो सवाल ही नहीं। अब मुझे लगता है कि इस खबर में कहीं ना कुछ सच्चाई है, तभी जाकर के कोई इस तरीके की खबरें जो है वो फैलाने के बारे में सोच भी रहा है दोस्त। क्योंकि बिना कहीं पर आग लगे धुआं तो बार बार नहीं उड़ेगा ना। रोहित शर्मा को लेकर के मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको खबरें बता देता हूं, क्यों इस तरीके की बातें फिर से मैदान पर आ चुकी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि चलो रोहित शर्मा एक टीवी रियलिटी शो में आ रहे हैं, लेकिन आज पता चला है कि वो जो रियलिटी शो है वो 6 महीने तक चलेगा, 6 मंथ, जिसको होस्ट करेंगे रोहित शर्मा, जिसमें एंकर की भूमिका में होंगे रोहित शर्मा। यानी कि रोहित शर्मा अगर 6 महीने तक टीवी शो को होस्ट करेंगे, जो कि सैटरडे और संडे लाइव आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब साफ साफ है कि रोहित शर्मा को शायद कह दिया गया है चयनकर्ताओं के द्वारा या बीसीसीआई के अधिकारियों के द्वारा, वॉटेवर, किसी ने किसी तरीके से, किसी ने पर्सनली शायद हिटमैन को कह दिया है कि आप स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है 27 वर्ल्ड कप के लिए, और अब आप वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और इसी से जुड़ी भी एक और खबर मैं आपको दे देता हूं। खबर यह आ रही है कि भारत जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ में जो 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ में आपको 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेलने थे, लेकिन वो बांग्लादेश वाले सीरीज अब नहीं होने जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत जो बांग्लादेश के खिलाफ में सीरीज खेलना था वो तो अब होगा नहीं, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ में अगला ओडीआई सीरीज है आपका, और वो भारत अपने घर में खेलेगा। यानी कि इंडिया में वो ओडीआई सीरीज होना है, वेस्ट इंडीज की टीम भारत में ट्रेवल करेगी, और वही सीरीज लेजेंडरी बल्लेबाज रोहित शर्मा का आखिरी ओडीआई सीरीज होगा, उनके करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा, और उसके बाद रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे। इस तरीके की खबरें आ रही हैं दोस्त। यानी कि एक बार फिर से यह दावा ठोका जा रहा है कि रोहित शर्मा 27 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी बातें कहते हो और जो भी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि क्या वाकई में आपको भी लगता है कि इस खबर में इतना दम है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे यार 50-50 नजर आ रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि शायद रोहित शर्मा 100% स्कीम ऑफ थिंग्स में है 27 वर्ल्ड कप को लेकर के, लेकिन जब से रियलिटी शो में गए हैं और उसके बाद जब पता चला कि ये रियलिटी शो 6 महीने तक चलेगा और 6 महीने तक होस्ट करेंगे रोहित शर्मा, जो मेरे को खबर पता चली है इस रियलिटी शो के बारे में। और कोई भी अगर आप रियलिटी शो देखोगे तो ये 2 दिन 3 दिन का तो रियलिटी शो कोई होता नहीं। और अगर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो कि इस समय एक्टिव क्रिकेटर है अचानक रियलिटी शो का हिस्सा बन जाए, एंकरिंग करने लग जाए, होस्टिंग करने लग जाए, इसका मतलब है कि सीरियस क्रिकेट इज डन एंड डस्टेड। मैं सीधे सीधे बात बता रहा हूं, और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद वाकई में रोहित शर्मा अब 27 वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। अब इसके पीछे कोच, हेड ऑफ चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, या सेलेक्टर्स की अगर हम बात करें, जो कि पहले भी खबर आई थी कि बहुत सारे सेलेक्टर्स ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते रोहित शर्मा को लेकर 27 वर्ल्ड कप में वो खेले। बीसीसीआई की कुछ अधिकारियों को क्या इंफॉर्मेशन मिल चुकी है
क्या इसीलिए वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ में जो रोहित शर्मा अपने 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे वो उनका एक तरीके से फेयरवेल मैचेस होंगे? शॉकिंग अपडेट है भाई लोगों, हम सबके लिए। और आप भी समझिए कि अगर रोहित शर्मा किसी रियलिटी शो को होस्ट करेंगे 6 महीने, तो इसका मतलब है कि ये चीजें तो पहले ही फैसला ले लिया गया होगा रोहित शर्मा को ज्यादा से ज्यादा। हालांकि इनका ये प्लान था कि रोहित शर्मा अगर फेल हो जाते हैं लॉर्ड्स के मैदान पर तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में, तो वैसे भी संन्यास दिला दिया जाएगा रोहित शर्मा से। लेकिन वहां पर शतक लगा दिया, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं ने ये बात कह दी है कि देखो रोहित, आपने शतक लगा दिया, और जो कि बहुत पुराने और बड़े प्लेयर्स को नहीं मिला है वो इज्जत, वो हम आपको देंगे। हम आपको फेयरवेल सीरीज देंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ में, उसके बाद आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सारी चीजें कन्वे रोहित से कर दी गई है आफ्टर मेकिंग 100। और ये शॉकिंग है मेरे लिए, ये लिटरली शॉकिंग है मेरे लिए। रोहित शर्मा में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं, रवि शास्त्री जी ने एक बात कही थी और बात 100% सही है, यू कैन नॉट बाय एक्सपीरियंस। आप अनुभव को नहीं खरीद सकते हो। रोहित शर्मा के पास में जो अनुभव है वो आप कहां से खरीदोगे? कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि किसी नए प्लेयर को डाल ढूंढोगे और इंजेक्ट कर दोगे वो अनुभव। वो तो एक्सपीरियंस आपके पास में है नहीं। अब कौन रोहित शर्मा को रिप्लेस करेगा, इसको लेकर के भी बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल, कुछ लोग कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। जहां तक मुझे लगता है पहला नंबर तो जायसवाल का ही बनता है, क्योंकि बैकअप ओपनर के तौर पर जायसवाल ही थे। अभी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी थे, इंग्लैंड में तो उनको चुना नहीं गया, वॉटेवर, लेकिन जायसवाल हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वैभव सूर्यवंशी भी हो सकते हैं। अगर वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ में T20 मैच में परफॉर्मेंस किया, अगर उसी तरीके से कंटिन्यू एक आध सीरीज में और कर देते हैं, और आने वाले मैचेस तो इंडिया में ही है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ में भी शायद T20 मैच है, फिर न्यूजीलैंड में जाकर के आपको T20 मैचेस खेलने, तो वॉटेवर जो भी चीजें हैं, मुझे लगता है कि सूर्यवंशी के पास में भी मौका होगा। लेकिन पहला मौका अगर रोहित शर्मा का फेयरवेल सीरीज है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो वो फिर पहला मौका यशस्वी जायसवाल को दिया जाएगा। और उनके लिए भी टफ चैलेंज होगा, क्योंकि जायसवाल को सीधे न्यूजीलैंड में जाकर के 5 ओडीआई मैचेस खेलने होंगे और साबित करना होगा कि वो सही प्लेयर हैं जो कि रोहित शर्मा लेजेंडरी बल्लेबाज को रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कप होगा। रोहित शर्मा मेरे ख्याल से उनका एक्सपीरियंस वाज मस्ट, विराट रोहित वाज मस्ट। लेकिन जो अब खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि शायद किसी की नहीं सुनी जा रही है। कुछ ही चंद लोग हैं जो कि अपनी चलाते हैं और उन्हीं के हिसाब से रोहित शर्मा के भविष्य पर भी फैसला ले लिया गया। लेकिन कितनी मजाक की बात है ये, अगर आप सोचेंगे जिस प्लेयर ने 3 डबल 100 लगाए हैं ओडीआई क्रिकेट में, जो अपने हिसाब से टेस्ट मैच छोड़ के गया, T20 छोड़ करके गया, उसके करियर का फैसला कुछ ऐसे लोग ले रहे हैं जिनका करियर खुद कितना चमकदार था, ये हम सबको बताने की जरूरत नहीं। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।